जय सच्चिदानंद। यह विश्व अनंत प्रकाश के गर्भ में पलने वाला और उसी की गोद में खेलने वाला बालक है। बालक शब्द का उपयोग किया गया। घर में एक छोटा बच्चा होता है, सबसे बड़ा हो बाद में एक छोटा बच्चा होता है तो उनको बालक कहते हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक बालक से भी कम है। हमारी पृथ्वी से गुरु ग्रह 1000 गुना बड़ा है, तो उनकी क्षमता रेंज कितनी बड़ी होती है, इसलिए वो प्रभावित है। सबसे छोटा एकम हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में भी हमारा भारत में भी हमारी गिनना एक अंश भी नहीं होती, फिर भी हम अहंकार करते हैं, हाँ मैं ये करता हूँ, होता है। जहाँ तक आप ब्रह्मांड के अधिपति परमात्मा के साथ नहीं जुड़ते वहाँ तक आपकी कोई गिनती नहीं है। वैसे जन्मते जीते और मर जाते हैं, कोई गणना नहीं है। जब ईश्वरी तत्व के साथ आप जुड़ते हो तभी रिकॉर्ड होता है कि आपकी नोंद ली जाती है कि आप विश्व के एक अंश है, परमात्मा के ही अंश है। ईश्वर में रिकॉर्ड होता है। जिस तरह हम बच्चा पैदा होता है तो रिकॉर्ड हम करवाना पड़ता है ना, कॉर्पोरेशन में जाना पड़ता है और रिकॉर्ड करवाते हैं। और मृत्यु होती तो भी रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड वहाँ ही रह जाता है। जब आपका रिकॉर्ड ईश्वरी शक्ति के साथ होता है तभी आपकी नोंद पूरे ब्रह्मांड में होती है। ये नहीं पूरे ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होता है कि एक ऐसा पुरुष पैदा हुआ या ऐसी चेतन पैदा हुआ जो ईश्वर के साथ जुड़ गया है, तभी आदेश वो भी मानेंगे ना। आपकी रिकॉर्डिंग वहाँ होती है क्योंकि प्राण सर्वव्यापी है, वो चेतन तो वही है, सक्रिय है। तो चेतन के साथ आप जैसे जुड़ते हो तो प्रभाव बढ़ जाता है और आपकी गणना होने लगती है। इसलिए सब लोगों का लक्ष्य साक्षात्कार होता है। इस तरह लोग ऐसे कितने दिन में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कौन ले लेता है। मगर मानव एक ऐसी ऊर्जा है, परमात्मा का उत्कृष्ट इकाई है, उनका एक अंश है। उनका गिरना भी होती है और जो साक्षात्कार कर लेता है उनकी तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्रकाश बन जाता है। इसलिए तो यहाँ कहा गया कि यह विश्व अनंत प्रकाश के गर्भ में पलने वाला और भी गोदी में खेलने वाला बालक है। अनंत प्रकाश, हम प्रकाश के अंश है। जब उनके साथ जुड़ते तो प्रकाशमय बन जाते, आपके खरबों कोष प्रकाशमय बन जाते हैं, तो एक अलग प्रकार का केंद्र बन जाते हो। ग्रह नक्षत्रों का, निहारियों का, प्राणी और पदार्थों का निहित इस आकाश की छत्र छाया में ही हो रहा है। सृष्टि से पूर्व आकाश ही था। आकाश में ऊर्जा रूप में हलचलें उत्पन्न हुई, हलचलें सघन होकर पदार्थ बन गया और पदार्थ से पंच तत्व और पंच प्राण बने। इन्हीं के सम्मिश्रण से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनी और प्राण बने। सृष्टि के इस आरंभ क्रम से आत्मविज्ञानी और भौतिक विज्ञानी प्रातः सभी समान रूप से सहमत हो चले हैं। इस बात को आत्मविज्ञानी और भौतिक विज्ञानी, जो विज्ञानी शोध कर दे वो भी सम्मत है और हमारे आत्मविज्ञानी, हमारे ऋषि मुनिगणों ने भी सच्चाई को माना है, सहमत हुए। आरंभिक हलचल शब्द रूप में हुई। इस कल्पना को अब मान्यता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आकाश की तन्मात्रा शब्द ही है। पंच तत्व, पंच शब्द, रूप, रंग, गंध, स्पर्श, पंच तन्मानों के पंच तन्मात्राएं हैं जो अति सूक्ष्म है। तो आकाश की तन्मात्रा शब्द है और शब्द और आकाश का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। आप जो उच्चार करते हो वो टोटली रिकॉर्ड होता है आकाश तत्व में। तो आकाश से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बने तो सब वहाँ ही पैदा हुए, इसलिए वहाँ एक रिकॉर्ड होता है। स्थूल आकाश ईथर के रूप में जाना जाता है।
ध्वनि प्रवाह भी उसे कहते हैं। प्रकाश की भौतिक जगत की एक बड़ी शक्ति है। विद्युत चुंबक आदि का नंबर इसके बाद आता है। शक्ति का प्रथम स्रोत ध्वनि है। ध्वनि से प्रकाश के संयोग वियोग से तत्वों, प्रवाहों एवं चेतनाओं का उद्भव हुआ। ये सब ध्यान से सुनना है। जो रिकॉर्ड हो रहा है उनके बाद आपको ये भी सुनना है, समझ में लेना है, समझ में ना आए तो रुकना है, क्योंकि एक एक वस्तु का प्रमाण है और प्रमाण समझ जाने के बाद हम उनमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। तो भगवान ने हमको एक विद्या जो प्राण दिया है, इस सब का मूल आधार है, मटेरियल है, इनसे ही सब कुछ बनता है। जैसे आटा से आप रोटी, पूली, सीरा बनाते हो ना, है तो आधार क्या? आटा। तो इसी तरह ये प्राण है, बीज है पूरे ब्रह्मांड का। तो उनको समझ लेने के बाद आपकी विज्ञान के अंदर की खोज, जिस तरह आप नोट देखो थोड़ा ऐसा कुछ होता है ना, आप इसको पुली कैसे बनाएं, तो आपका विषय तो आप तुरंत बना सकते हो। इनके लिए इतनी आइटम जरूरत है, इनके बाद ये हो सकता है। शीरा बनाने में कितनी आइटम इकट्ठी करनी पड़ेगी, इनके बाद ये भी हो सकता है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर प्राण के द्वारा इनमें क्या क्या मिलावट की जाए तो वस्तु बन जाती है तो सब प्राण से बने हुए, मगर उनमें किस तरह आपका संकल्प करना है वो आपकी अंदर की चेतना पर निर्भर रहता है। जैसे आपका मन शांत होता है, शांत मन अज्ञात मन से जुड़ता है, जिनको हम ईथर कहें, प्रकृति कहें। इसलिए कल कहा गया महामाया, इस महामाया के साथ आप जुड़ोगे तो वहाँ से विज्ञान आपको प्राप्त होगा। हरिम, आप उनके साथ हरिम हरिम बोलते बोलते शांत हुए। हरिम माँ भगवती है, शब्द के द्वारा, उनके स्पंदनाओं द्वारा ही महामाया के साथ एक हो सकते हो। आप कहोगे महामाया तो कुछ नहीं होगा। नाम से नामी का जो तरंग जुड़ने के बाद है, शब्द इसलिए हमने ऋषि मुनि बनाए हरिम, इसलिए हमने ओम हरिम लिया कि दोनों को इकट्ठा करने से एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। कणात्मक, ऋणात्मक, प्रकृति, पुरुष, ये दोनों के मिलन के बिना कुछ नहीं होता। तो हरिम के साथ एकाकार होने से इथर में हलचल मचती है, प्रकृति में हलचल मचती है। आपका संकल्प जहाँ जाता है वहाँ एक हलचल मचती है। इनके बाद आप उनका एकाग्र हो, ये क्या हो रहा है, या आपके संकल्प से तुरंत प्रभावित जागृत होने लगेगा। ये थोड़ा शांत और एकाग्र होने की जरूरत इसमें है। साधना का बीज ही शांति होना है। आपका मन बिल्कुल शांत, निर्विचार होना जरूरी है। थोड़ा माया से आप बाहर निकलोगे तभी तो होगा। हमको माया भी चाहिए और ये शक्तियाँ भी चाहिए, तो होना असंभव है। मन संपूर्ण एकाग्र होगा। मन भी एक शक्ति है, संपूर्ण शक्ति सक्रिय होगी तभी तो कार्य होता है। तो बाह्य जगत से मन को आंतर जगत में ले जाना है, वो इनके बाहर संकल्प विकल्प काम करता है। तत्वों, प्रवाहों एवं चेतनाओं का उद्भव सृष्टि का आधार कारण इसी प्रकार समझा जा सकता है, प्राण विद्युत शक्ति से। यह ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष का मध्यवर्ती संबंध सूत्र है। जब हम उनको नाम देते हैं तो छोटी केंद्र बन जाता है, छोटा, मगर सर्वनाम नहीं है, प्रकृति और पुरुष के नहीं है। आपके सब के अंदर प्रकृति पुरुष है, अर्धनारीश्वर है ना। हमारा सक्रिय स्वरूप पुरुष है, आपका सक्रिय स्वरूप प्रकृति है। दोनों धाराएं हैं, दोनों धारा जब इकट्ठी होती है तभी संयोग से ही काम बनता है। तो हम आपके अंदर भी है। जिस तरह वो अभी बताया ना, गुलाब के फूल के अंदर डीएनए में गुलाब का फूल सक्रिय है, तो आकार वैसा बनता है। तो आपके दोनों के अंदर, हमारे और आपके अंदर भी है, मगर आपका शरीर तत्व प्रकृति प्रधान है।
तो ऐसी शक्तियाँ ऊर्जाएं आपके अंदर है। हमारे अंदर भी दो भाग है, हम उनको एक साथ जोड़ सकते हैं और उनके अंदर नई ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। कब क्या होती है? सुषुम्ना में। सुषुम्ना में भी ब्रह्म नाड़ी है, उनके अंदर जुड़ने से ये कार्य संपन्न होता है। इस पर अधिकार होने से दोनों ही क्षेत्रों में घनिष्ठता संग जाती है। प्रकृति क्षेत्र की शक्तियाँ और ब्रह्म क्षेत्र की चेतना करत गलत है। ऋषियों ने और सिद्धियों का संप्रदायों और विभूतियों का उद्भव पक्षी वैभव उपलब्ध हो सकता है। फर्सी दो शब्द અહીંયા ખોટો કંઈક લખાયેલો છે। प्रकृति क्षेत्र की शक्तियाँ और ब्रह्म क्षेत्र की चेतनाएं ફરીથી ક્યાંક જવું પડશે। એક શબ્દ એટલે એમાં નહીં મળે, એને વળી તાલ એક કરવો પડશે તો અહીંયા મળે। કરત ગલત હે હો શકે તો શબ્દ જોઈન્ટ નથી થતો એટલે આ શબ્દ फिर से उनको चेतना एक करके एक करना पड़ेगा। इनके आधार पर समताओं और विभूतियों का उदय पक्षी वैभव उपलब्ध हो सकता है, मतलब वहाँ सिद्धियाँ उत्पन्न हो सकती है। ओमकार साधना नादियों की उच्च स्तरीय साधना है। आरंभिक अभ्यासी को प्रकृति प्रवाह से उत्पन्न विविध स्तर की आहट परिचित ध्वनियाँ सूक्ष्म कर्णीय न्यास से सुनाई पड़ती है। ओमकार करने के बाद अनाद चक्र में ध्यान देने से ओमकार करने के बाद शांत हो जाए तो वो ध्वनि ओमकार की जो नाद उत्पन्न होती है वो धीरे धीरे किस तरह का प्रवाहित होती है, उस प्रवाह कहाँ कहाँ टच होता है और अलग प्रकार का नाद उत्पन्न होता है। इनके सहारे मन को वशवर्ती बनाने तथा प्रकृति क्षेत्र में चल रही हलचलों का जानने तथा उन्हें मोड़ने मरोड़ने की सामर्थ्य मिलती है। ओमकार ही है मूल स्रोत, उनके द्वारा जो तरंगें उत्पन्न होती है। मन को वशवर्ती भी बनता है और प्रकृति क्षेत्र में चल रही हलचलों का जानना तथा उन्हें मोड़ने और मरोड़ने की सामर्थ्य मिलती है। आगे चलकर अनाद क्षेत्र आ जाता है, स्वयंभू ध्वनि प्रवाह जिसे परब्रह्म का अनुभव में आ सकने वाला स्वरूप कह सकते हैं। यदि किसी के सदन संपर्क में आ सके तो आध्यात्म क्षेत्र का सिद्ध पुरुष भी उनको कह सकते हैं। तो अनाहत चक्र में वैसे तो परमात्मा भी है, जैसे आपका तर्क उनके साथ जुड़ता है तो ब्रह्म शक्ति भी आपको मिलती है। भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। यह स्वयंभू भू है। पेट भरा होने का जब डकार लेते हैं तब तो पूर्णता का प्रतीक ओम शब्द ओम बोले आप, जिसकी ध्वनि नाभि देश से आरंभ होकर कंठमूल और मुखा तक चली जाती है। यह ओम 3.5 अक्षरों का विनिमित है। ओम ओ के उच्चार से अर्ध बिंदु लगा है। इसे चंद्र बिंदु अथवा अर्ध मात्रा भी कहते हैं। इसे आधा अक्षर माना गया है। इस प्रकार 3.5 अक्षर का मंत्रराज यूँ कहलाता है। इसका उच्चारण कंठ, होठ, मुख, जीवा से होता है, पर इसका बीज कुंडली में सन्निहित है। जब ध्वनि और प्राण दोनों मिल जाते तब उनका समग्र प्रभाव उत्पन्न होता है। शब्द के साथ जब प्राण, ओमकार के साथ प्राण भी सन्निहित होना चाहिए।
मांडुक्य उपनिषद में परमात्मा के समग्र रूप का तत्व समझाने के लिए उन्होंने 4 पादों की कल्पना की गई। नाम और नामी की एकता प्रतिपादन करने के लिए भी और नाद शक्ति को परिचय रूप में औ और मह इन 3 मात्राओं के साथ और मात्रा रहित उनके अव्यक्त रूप में साथ ब्रह्म परमात्मा के एक एक पाद की क्षमता दिखलाई गई है। मांडुक्य उपनिषद में नाम और नामी, हमने इसलिए ही कहा कि नाम को छोड़ो, नामी के साथ जुड़ो। और ज़्यादातर लोग शब्द में ही रमण करते हैं, इसलिए वो परमात्मा या तो कुछ नहीं पा सकते। शब्द खाली माध्यम है, प्रतीक है। जब उनका उच्चार होने के बाद जो वेव्स उत्पन्न होते हैं, इनके साथ मन को जोड़ने से वेव्स कहाँ जाते हैं? ओमकार क्या है? सर्वव्यापी तत्व है, तो आपको सर्वव्यापी बना देगा। मैंने एक बार घंटे घंटे भर ओमकार किए थे जब मैं साधना में था। तब जब आप कृष्ण का नाम लेते हो तो वो तरंग उत्पन्न होते, तो भगवान कृष्ण की जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है उनके साथ आपको जोड़ देता है। माँ भगवती का नाम लेते हो, उनके साथ जोड़ देती है। वेव्स के साथ जुड़ना है। और ये ज्ञान अभी जागृत नहीं हुआ है। आज तक लाखों पुरुषार्थ करने के बाद वो जो आपको शक्तियाँ मिलती है, एक माला करने से मिल जाती है। तो इन पर ध्यान देना है और अपनी चेतना को उनके साथ जोड़ देना है। जय सच्चिदानंद।